दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। कलवा के भास्कर नगर में थाने महागिरी की अंजुमन खैरुल इस्लाम गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस इलाके में बस सुविधा सही तौर से नहीं होने की वजह से इन बच्चियों को स्कूल जाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस ताल्लुक़ से अंजुमन खैरुल इस्लाम गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल मैनेजमेंट ने थाने परिवहन समिति सदस्य शमीम खान साहब से रब्ता किया और इस ताल्लुक़ से मांग की। चूँकि अंजुमन खैरुल इस्लाम ये 1962 से चलने वाला अदारा है और इस अदारे के अधीन कई स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, इनकी खिदमत को नकारा नहीं जा सकता। शमीम खान साहब ने परिवहन समिति में इस मसले को रखा और कलवा भास्कर नगर से लेकर थाने महागिरी तक इन बच्चियों के लिए बस का इंतज़ाम किया गया। उनकी इस खिदमत को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से प्रिंसिपल की तरफ से जनाब शमीम खान साहब को अप्रिशिएशन लेटर दिया गया है। ये अप्रिशिएशन लेटर मुमरा में रहने वाली नूरुन्निसा मिस ने शमीम खान साहब की खिदमत में पेश किया, जो कि पिछले 20 सालों से अंजुमन खैरुल इस्लाम गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल महागिरी में असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कई सालों से इस चीज़ की मांग कर रहा था, जिसे परिवहन समिति सदस्य जनाब शमीम खान ने पूरा किया है, इसलिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शमीम खान साहब ने कहा कि अंजुमन इस्लाम एक ऐसा अदारा है जो कई दहाइयों से उर्दू ज़बान की खिदमत कर रहा है। यहाँ पर उर्दू तालीम दी जाती है और उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखा जाता है, इसीलिए इस अदारे की खिदमत में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही इस बस में लेडीज़ कंडक्टर की भी नियुक्ति की जाएगी। शमीम भाई, अंजुमन खैरुल इस्लाम महागिरी इस स्कूल की तरफ से आज आपको एक तशक्कुर के तौर पर एक लेटर दिया गया है, इसमें आपका शुक्रिया अदा किया है। बतौर परिवहन समिति सदस्य आपने जो वहाँ के लिए बस जारी करवाई और लेडी कंडक्टर का उसके लिए इंतज़ाम कर दिया, क्या कहेंगे इसका? देखिए, मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि अंजुमन खैरुल इस्लाम हाई स्कूल गर्ल्स कॉलेज जो मुंबई और महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से आपका कितने 11 ब्रांच होंगे आपको? 48 ब्रांच। अरे माफ़ कीजिएगा, देखिए मैंने कितना कम बोल दिया। 48 ब्रांच पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर साहब जी अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू स्कूल के हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल वगैरह भी हैं, जिसमें एक स्कूल है थाने में महागिरी में। आपा ने कहा कि कुछ वक्त के पहले उन्होंने मुझे इस काम के लिए एक खत दिया था, तो मैंने सभागृह में रफ़ीक भाई इसके लिए आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ जब बात रखी कि कलवा भास्कर नगर का वो इलाका है शुएब भाई, जहाँ पे गरीब बस्ती मतलब वहाँ पे झोपड़पट्टी का इलाका है कुछ हिस्सों के अंदर, जो कि बेचारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पाती थी क्योंकि उनको आने जाने का सुविधा नहीं था। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे व्यवस्थापक साहब का, चेयरमैन साहब का, जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुनी और उन्होंने अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू स्कूल को एक बस दिया, जिस बस में तकरीबन 67 बच्चे डेली 78 बच्चे डेली सफ़र करते हैं भास्कर नगर टू महागिरी अंजुमन इस्लाम स्कूल के लिए, शमशाद भाई। और ये काम के लिए मुझे आदेश हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का था कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए और मैंने इस काम को जल्द से जल्द किया। उसके बाद आज आपने कहा कि आपा ने शुक्रिया अदा का लेटर दिया है, तो मैं यही इस पर कहना चाहता हूँ कि जो मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे परिवहन की जिम्मेदारी दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा का लेटर आपा ने लाया है तो उसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक खादिम हूँ और खादिम बन के ही काम करना चाहता हूँ अपने शहर के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया स्कूल के लिए, ये मेरा फ़र्ज़ था और मैंने अपने फ़र्ज़ का अंजाम दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि जो मुझे उन्होंने मेरे हौसला अफजाई के लिए, मेरे साथियों के हौसला अफजाई के लिए कि एक हौसला बढ़ेगा
तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका ख़त मैं कबूल फरमाता हूँ। लेकिन एक वादा करता हूँ आपके दरमियान में कि आपा ने मुझे ये भी कहा है कि अब बच्चियाँ हो गई हैं 67, देखिए 78, सॉरी मैं फिर 67 बोला और आपा ने करेक्ट किया 78, क्योंकि मैं जब इसके पहले आप मिला था तो 67 शायद बताया था आपने मुझे, तो बढ़ गए डॉक्टर साहब बच्चे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज उर्दू अदब जिंदा है, आज उर्दू जिंदा है। कहीं ना कहीं उर्दू को मिटाने का काम भी किया जाता है, लेकिन इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर उर्दू की तालीम भी होती है। इसलिए भी मैं नाज करता हूँ और फ़ख्र करता हूँ। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मराठी और हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वरना कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कल मेरी एडिटिंग करके चलाना चालू कर देंगे कि शमीम खान ने कहा कि उर्दू ही ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की लैंग्वेज की बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदी की बात करता हूँ। और आज इंग्लिश तो खैर अगर इंग्लिश नहीं बोलना आता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब ज़रूर हैं, लेकिन बोलेंगे भाई डॉक्टर साहब को इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ये नहीं समझते अगर आदमी डॉक्टर बनता है तो वो इंग्लिश पढ़ के ही डॉक्टर बनता है। अगर इंग्लिश नहीं बोला तो समझते हैं भाई ये आदमी बेवकूफ़ है। लेकिन मादरी ज़बान हमारी उर्दू है, इसके लिए उर्दू भी ज़रूरी है और इस स्कूल में उर्दू पढ़ाया जाता है। इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स का। और इस स्कूल का एक नाम है पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में। और ये भी फ़ख्र करता हूँ कि आप मुमरा में रहती हैं, मुमरा से रह कर के आप डेली का अप डाउन करती हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो कहा है कि 78 बच्चियाँ एक बस में आती जाती हैं, तो कहीं ना कहीं रफ़ीक भाई इसकी तकलीफ़ होती है। एडवोकेट शारिक साहब, इम्तियाज़ भाई, नसम साहब भाई, रिजवान भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बस में बहुत जल्द हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे व्यवस्थापक साहब से बात करके मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ये आज मैं मीडिया के माध्यम से वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और रही बात की लेडीज़ कंडक्टर का, तो जो बस आ रही है आदिल भाई, उस बस के लिए मैंने मांग किया था, मैंने आवाज़ उठाई थी, आपके माध्यम से ये दिखा दीजिए। मुझे 28/8/2022 को ये ख़त मिल चुका है, आप दिखा दीजिए। और इसमें लिखा हुआ है लेडीज़ कंडक्टर हम देंगे, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर, ये ख़त में लिखा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का और व्यवस्थापक साहब का कि जब भी मुमरा कौसा के लिए हमने जब भी आवाज़ उठाई है, आपने हमारी हर चीज़ों को पूरा किया है। शमीम भाई, अभी थोड़ा सा ये उर्दू अदब के ताल्लुक से कि 1962 से ये अदारा कायम है और मैडम ने कहा कि 1962 से लेकर अब तक काफ़ी बार बस शुरू भी हुई और बंद भी हुई, और उसके बाद में आपने कोशिश की है तो ये शुरुआत हुई है। आपने कहा कि उर्दू अदब की खिदमत होनी चाहिए, बेशक बेहतरीन काम किया है, तो इसकी क्या एश्योरिटी है कि आइंदा फिर परिवहन समिति की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी? उसकी क्या एश्योरिटी है? क्योंकि आज आप मौजूद है तो आपने करवा दिया, उसके बाद अगर कुछ इस तरह का खेला होता तो क्या करें? 1986 से परिवहन की जो कमेटी गठित की गई है, ये 1986 से जो है एक कमेटी बनाई गई है और 1986 से परिवहन चल रहा है। मतलब उसकी एक अलग कमेटी गठित की गई और वो कहीं ना कहीं उसकी एक कमेटी की बना करके उस पर काम किया जा रहा है। मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ रफ़ीक भाई कि जब भी बात होती है हमारी सभागृह के अंदर, तो मैं उसमें एक बात कहता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं विलास जोशी काका, मैं कहता हूँ ये बात मिनट्स में नोट है कि इसके पहले 1986 के बाद बहुत सारे मेंबर आए गए, बहुत सारे चेयरमैन आए गए, सबने काम किया होगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, कोई बात दिल में मत लेगा मेरी, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने जिनको नियुक्त किया, चाहे वो हम 4 सदस्य हों, चाहे जिस पार्टी के हों, शिवसेना के हों या वो बीजेपी के हों, 2 सदस्य हैं, 4-6 उनके हैं, शिवसेना के हैं, 4 हम लोग हैं, कांग्रेस के नहीं है भाई, तो मैं क्यों झूठ बोल दूँ। तो टोटल 11 मेंबर हैं। जो ये मेंबर्स हैं 11-12, ये 6 शिवसेना है, 4 राष्ट्रवादी है, 10 हो गया, 2 बीजेपी है, 12 मेंबर्स हैं हम लोग।
और उसमें एक हमारे चेयरमैन साहब हैं और व्यवस्थापक साहब हैं। ऐसा काम कभी आज तक इतिहास में उठा के देख लीजिए, जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है उतना काम पिछले गुज़िश्ता दिनों में कभी नहीं हुआ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले कि मुझे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने परिवहन समिति का सदस्य बनाया। परिवहन में कौन जाता है? परिवहन में शुएब भाई बस का सफ़र नहीं करते, डॉक्टर साहब बस का सफ़र बहुत कम करते होंगे या शायद नहीं करते होंगे। मैं भी कह देता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ भाई, मेरी बात भी कर देता हूँ मैं। लेकिन उसका सफ़र एक मज़दूर करता है, उसका सफ़र वो करता है जिसके पास कार नहीं होती, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं होती, जिसके पास कोई सुविधा नहीं होती है। परिवहन वो सफ़र है जो आदमी के मुकाम तक पहुंचा देता है, वक्त से पहुंचाने की कोशिश करता है। उसका सदस्य मुझे बनाया डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने। मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे चेयरमैन व्यवस्थापक साहब का कि जब भी मैं हाउस में आवाज़ उठाता हूं, जब भी मैं सभागृह के अंदर अपने शहर को लेकर बात करता हूं, मेरी बात को मानी जाती है। मैं गिनाऊंगा तो सफ़र बहुत लंबा है मेरे कार्यकाल के अंदर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि शमीम भाई ने ये वादा किया था, वो वादा किया था। मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये वादा आज भी करता हूँ। जो वादा शमीम खान को जब बनाया गया था सदस्य, तो शमीम खान ने एक वादा किया था टीएमसी गेट के बाहर कि बहुत जल्द शहर के अंदर बस डिपो आएगा। आप उठा करके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, थाने महानगर पालिका की तरफ से बस डिपो सैंक्शन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, बस तामीर बाकी है। बहुत जल्द तामीर भी चालू होगी, बहुत जल्द जो कुछ शेड बस स्टॉप बाकी हैं वो भी लग जाएंगे। और 144 बस की फेरा डेली मुंब्रा शहर को डॉक्टर शाह साहब, शमशाद भाई, अगर आप मुंबई में रहते हैं, अगर आप देखते होंगे तो आपको मुंबई याद आता होगा कि हर 5 मिनट के अंदर शहर में बस गुजरती है। हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पद पे मुझे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने नियुक्त किया है, मैं उस पद पे रह करके अपने शहरवासियों के लिए, अपने रहवासियों के लिए, अपने प्रवासियों के लिए अगर मैं काम करने में सफल नहीं हुआ तो मुझे इस पद पे रहना बेकार है। मैं ये समझता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला जिस सोच के साथ मुझे इस पे नियुक्त किया गया है, मैं उस काम को अंजाम देता रहूँगा। और जो आपा ने कहा कि 1962 से लेकर के 11 मार्च 2022 तक कभी आज तक हम अंजुमन इस्लाम को इंसाफ नहीं मिला था, तो आदिल भाई का एक सवाल था कि क्या ये कायम रहेगा अगर मैं नियुक्त नहीं रहूँगा। आदिल भाई देखिए, पिछले दिनों में क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शमीम खान का वो नाम है कि अपने पार्टी के साथियों, अपने पार्टी के जो हमारे साथी हैं, हमारे नेता के नेतृत्व में, भाई साहब की क़यादत में, और हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के परिवार हैं, उनके साथ मिल करके अपने इंसाफ के लिए संघर्ष करना और जन आंदोलन करके लड़ना, ये शमीम खान ने हमेशा शहर को बताया है। और कभी अगर ऐसा हमारे साथ गलत होगा तो वो उसके लिए तैयार रहें। जिन्होंने इस लेटर को दिया है या जिन्होंने उस बस को चालू किया है, जो हो चुका वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो नहीं हुआ है उसको स्टार्ट करा करके ही शमीम खान इस पद से बाहर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख नूरुन्निसा बेगम अंजुमन खैरुल इस्लाम बहैसियत असिस्टेंट टीचर के काम करती हूँ। ये सर्विस 20 साल की हो चुकी है और गुज़िश्ता कई बरसों से हम लोग इस कोशिश में थे कि भास्कर नगर का जो कलवा से लगकर इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और हमने बहुत मर्तबा कोशिश भी की कि वहाँ के लिए हम लोग कोई लोकल बस वगैरह शुरू करें ताकि वहाँ से बच्चे आए, क्योंकि वो बहुत ही पिछड़ा हुआ और पसमानदा इलाका है और गुर्बत भी है, जहालत भी है। तो हम लोग चाहते थे कि भाई अपनी कौम के बच्चों को आगे लाने के लिए उनकी जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर बनाने के लिए हम उनके दाखिले के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मसला यही आता था कि बच्चे आएंगे कैसे, आने जाने का मसला था, क्योंकि वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा ही गरीब और नादार हैं। फिर हम लोगों ने आली जनाब शमीम खान साहब के ज़रिए बात रखवाई। मेरा बेटा आपके ऑफ़िस पर आता जाता रहता है। उसने कहा कि अम्मी
मैं बात करता हूँ भाई से, और फिर उसने बात किया। अल्हम्दुलिल्लाह शमीम भाई ने हमारी बात को अहमियत दी, हमारा मान रखा और इस प्रोसीजर को आपने आगे बढ़ाया। जो काम 1962 से अंजुमन खैरुल इस्लाम का अदारा थाना में कायम है, जो बात 1962 से नहीं हुई थी, वो शमीम भाई ने 11 मार्च 2022 में कर दिखाया। और हमारे लिए एक नामुमकिन बात थी, हमको उम्मीद नहीं थी कि हो सकता है। और जब वहाँ से बस शुरू भी हो गई तो वहाँ के लोगों ने बोले कि नहीं, यहाँ से बहुत मरतबा बस शुरू हो चुकी है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह बंद हो जाती है। बहुत कोशिशें की हमने, लेकिन भाई ने हमारी बहुत अच्छी मदद की और हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम की लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा हमको ताउन दिया, जिसके लिए हम इनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। आपने और आली जनाब अवार्ड साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छा अपना ताउन दिया, और हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारी कौम के लोग जो है, हमारी कौम के बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए इसी तरह अपना दस्ते दराज ताउन अगर हमको मिलता रहे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, हमारी कौम ऐसी ही तरक्की करेगी। और फिर उसके बाद हमने जब बस का इंतज़ाम आपने कर दिया, उसके बाद में हमने कहा कि भाई हमारी लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, आने जाने में जेंट्स कंडक्टर होता है, तकलीफ़ होती है, बच्चे भी बढ़ गए हैं। तो हमने 2 बातें आपके सामने रखी थी, शमीम भाई के सामने, कि एक तो हमको लेडीज़ कंडक्टर प्रोवाइड किया जाए, और दूसरा जो है हमको बड़ी बस चाहिए या फिर एक से दूसरी बस चाहिए। तो आपने हमारी दोनों जो डिमांड थी उसको पूरा किया, जिसके लिए हमने आपकी खिदमत में ये एक लेटर उनको शुक्रगुजारी का एक लेटर दिया है कि हम आपके बेहद ममनून मशकूर है। मैं हमारी सदर मुदर्रिसा साहिबा और पूरे स्टाफ की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी कि नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। शुक्रिया। हमारी प्रिंसिपल पूरे स्टाफ की जानिब से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपकी मेहनत और आपके काम को जब से मैं जानने लगी हूँ ना, तो एक शेर और याद आ गया, बोलेंगे आपकी क्या मदद क्या है? शेर तो यार इतिहास में उर्दू में है। यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम, यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।